नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त सार्थक शर्मा और स्वागत करता हूं आप सभी का एक्सट्रीम लर्नर्स में। दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने पढ़ा इनपुट डिवाइसेस, आउटपुट डिवाइसेस और स्टोरेज डिवाइसेस क्या हैं और उनके कुछ एग्जांपल्स के बारे में। तो इस वीडियो सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए आज पढ़ते हैं कम्युनिकेशन बस और पोर्ट्स के बारे में। तो चलिए बिना कुछ देरी किए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं कि कंप्यूटर में ये बस कहाँ से आ गई। दोस्तों, दरअसल जैसे आप एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए बस का इस्तेमाल करते हो, उसी प्रकार कंप्यूटर में डेटा, एड्रेसेस और बाकी के ऑपरेशंस बसेस की हेल्प से होते हैं। दोस्तों, ये और कुछ नहीं, बस कुछ लाइंस होती हैं जिनकी हेल्प से डेटा ट्रांसफ़र होता है। जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, बस की डेफिनेशन में साफ कहा गया है कि ये कम्युनिकेशन पाथवे हैं जो एक डिवाइस को दूसरे डिवाइस से कनेक्ट करता है और एड्रेसेस और इन्फॉर्मेशन को ट्रांसफ़र करते हैं इन द फॉर्म ऑफ बाइनरी सिग्नल्स। बसेस कंप्यूटर में पैरेलल मैनर में कनेक्ट होती हैं, यानी कि एक के नीचे एक, जैसे कि रेलवे ट्रैक्स होते हैं उसी प्रकार। अगर बसेस से मल्टीपल डिवाइसेस कनेक्ट हैं और कोई एक डिवाइस सिग्नल भेजता है, तो बाकी के डिवाइसेस भी उस सिग्नल को रिसीव कर सकते हैं। पर हाँ, अगर एक से ज़्यादा डिवाइसेस एक साथ सिग्नल ट्रांसमिट करेंगे, तो उनके सिग्नल्स आपस में ओवरलैप हो जाएंगे और एक कचरे की तरह बन जाएंगे। एक टाइम में बस एक ही डिवाइस सिग्नल ट्रांसमिट कर सकता है। दोस्तों, बस को हम कम्युनिकेशन बस भी कहते हैं क्योंकि ये कंप्यूटर में कम्युनिकेशन का काम कर रही है। तो दोस्तों, ये तो थी बेसिक डेफिनेशन बस की। आइए अब जानते हैं बस कितने प्रकार की होती है। दोस्तों, बस होती तो 3 प्रकार की हैं, पर ये तीनों कॉम्बाइन होकर सिस्टम बस कहलाती हैं। तो सबसे पहले सिस्टम बस के बारे में जान लेते हैं। तो हमारी सिस्टम बस कुछ और नहीं, बस वो बस है जो कि किसी सिस्टम के मेजर कंपोनेंट्स को आपस में जोड़ती है। दोस्तों, सिस्टम बस 3 फंक्शनल ग्रुप्स में डिवाइड है। नंबर 1 डेटा बस, नंबर 2 एड्रेस बस और नंबर 3 कंट्रोल बस। दोस्तों, अब जो आप डायग्राम अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, यह है हमारी बसेस। और आप यह भी देख सकते हैं कि ये बसेस कैसे डिफरेंट कंपोनेंट से कनेक्ट हैं। तो जैसे जैसे मैं आपको डेटा, एड्रेस और कंट्रोल बस के बारे में बताता जाऊंगा, तो साथ में आपको यह डायग्राम भी समझ में आ जाएगा। तो चलिए जानते हैं डेटा बस के बारे में। डेटा बस एक बाई डायरेक्शनल बस होती है, यानी कि जो दोनों तरफ से ऑपरेशंस को परफॉर्म कर सके। ये बस एक पाथ प्रोवाइड करती है जिससे कि हमारा डेटा डिफरेंट सिस्टम मॉड्यूल्स को प्रोवाइड हो सके। डेटा बस में एक टर्म आता है विड, जिसका मतलब है टोटल नंबर ऑफ लाइंस इन अ डेटा बस। डेटा बस के अंदर 8, 16 एंड 32 सेपरेट लाइंस होती हैं, जिसमें ईच लाइन 1 बिट को कैरी करती है। सो अगर हमें नंबर ऑफ लाइंस पता हो, तो हम बता सकते हैं कि कितने बिट्स ट्रांसफ़र हो रही हैं डेटा बस के द्वारा। और इस चीज़ से हम अपने कंप्यूटर की ओवरऑल परफॉर्मेंस को भी बता सकते हैं। नीचे दिए गए डायग्राम में आप देख सकते हैं कि डेटा बस डिफरेंट सिस्टम मॉड्यूल से कनेक्ट है वाया बाई डायरेक्शनल लाइंस। अब आगे बढ़ते हुए जानते हैं एड्रेस बस के बारे में। दोस्तों, एड्रेस बस एक यूनि डायरेक्शनल बस है, यानी कि जो सिर्फ एक तरफ ऑपरेशन कर सके। ये बस यूज़ होती है यह जानने के लिए कि कहाँ हमारा डेटा स्टोर है और कहाँ से डेटा को पिक करना है, जो कि डेटा बस के अंदर स्टोर होता है। जितने भी एड्रेस लाइंस होती हैं, अगर हम उन्हें एक साथ मिला दें, तो वो एड्रेस बस कहलाती है। अगर बात करें एड्रेस बस की विड्थ के बारे में, तो ये रिप्रेजेंट करती है टोटल नंबर ऑफ़ लोकेशंस जो कि मेमोरी के अंदर प्रेजेंट हैं। टोटल 2 की पावर n एड्रेसेस जनरेट हो सकते हैं अगर हमारे पास n लाइंस हों तो।
यह चीज़ मैं आपको एक एग्जांपल की हेल्प से बताता हूँ। मान लीजिए कि हमारे पास 5 एड्रेस लाइंस हैं, तो अगर हम 2 की पावर 5 करें तो आता है 32। यानी कि हमारे पास मेमोरी में 32 एड्रेस लोकेशंस हैं। ये एड्रेस लाइंस सिर्फ मेमोरी को रेफ़र करने के काम नहीं आती, बल्कि ये इनपुट आउटपुट पोर्ट्स और डिवाइसेस को रेफ़र करने के काम भी आती हैं। इसमें 16, 20, 24 एंड मैनी मोर पैरेलल लाइंस होती हैं। तो अब बात करते हैं आखिरी बस कंट्रोल बस के बारे में। दोस्तों, कंट्रोल बस डेटा बस की तरह एक बाई डायरेक्शनल बस होती है। ये बस डेटा बस और एड्रेस बस को कंट्रोल करने के और उनके यूज़ को मॉनिटर करने के काम आती है। जितने भी कंप्यूटर में ऑपरेशंस परफॉर्म होते हैं वो सब कंट्रोल लाइंस की हेल्प से होते हैं। ये कंट्रोल सिग्नल्स को जनरेट करते हैं और यह कंट्रोल सिग्नल्स दो प्रकार के सिग्नल्स को जनरेट करते हैं और ये सिग्नल्स हैं टाइम इंफॉर्मेशन एंड कमांड इंफॉर्मेशन। तो दोस्तों, आपने जान लिया कि बसेस क्या होती हैं और कैसे काम करती हैं। अब मैं आपको पोर्ट्स के बारे में बताता हूँ। दोस्तों, पोर्ट्स जो है ना, वो यूज़ होते हैं एक्सटर्नल डिवाइसेस को कंप्यूटर से कनेक्ट करने में। ये कनेक्शन पॉइंट्स होते हैं वेरियस डिवाइसेस और कंप्यूटर के बीच में। ये कई प्रकार के होते हैं, जैसे सीरियल पोर्ट्स, पैरेलल पोर्ट्स, PS/2 पोर्ट्स, USB पोर्ट्स, AGP पोर्ट्स एक्सेट्रा। तो आइए एक एक करके जानते हैं इन सभी पोर्ट्स के बारे में और शुरू करते हैं सीरियल पोर्ट से। दोस्तों, सीरियल पोर्ट्स जो हैं वो बेसिकली एक सीरियल कम्युनिकेशन इंटरफेस हैं, जिनकी हेल्प से इंफॉर्मेशन ट्रांसफ़र होती है 1 बिट एट अ टाइम। ये ओल्डेस्ट इंटरफेसेस में से एक है। ये पोर्ट्स बेसिकली यूज़ होते हैं मॉडेम जैसे डिवाइसेस को कनेक्ट करने के लिए। मार्केट में ये दो वर्जन्स में आते हैं, एक 9 पिन सीरियल पोर्ट और दूसरा 25 पिन सीरियल पोर्ट। इन पोर्ट्स में डेटा ट्रांसफ़र की स्पीड 115 किलोबिट्स पर सेकंड होती है। यह पोर्ट्स COM पोर्ट्स और RS-232C पोर्ट्स के नाम से भी जाने जाते हैं। तो हमारा अगला पोर्ट है पैरेलल पोर्ट। पैरेलल पोर्ट एक पैरेलल कम्युनिकेशन इंटरफेस है जिससे हम इंफॉर्मेशन को ट्रांसफ़र कर सकते हैं मल्टीपल बिट्स एट अ टाइम। ये पोर्ट्स पेरिफेरल डिवाइसेस जैसे कि स्कैनर और प्रिंटर को कनेक्ट करने के काम आते हैं। ये प्रिंटर पोर्ट के नाम से भी जाने जाते हैं। ये बस एक ही वर्जन में मिलते हैं, 25 पिन पैरेलल पोर्ट। इनकी डेटा ट्रांसफ़र स्पीड 150 किलो बिट्स पर सेकंड होती है। अब आगे बढ़ते हुए जानते हैं PS/2 पोर्ट्स के बारे में। दोस्तों, अगर आपने पुराने माउस या कीबोर्ड यूज़ किए हों तो आपने यह पोर्ट ज़रूर यूज़ किया होगा। बेसिकली यह 6 पिन मिनी कनेक्टर होता है जो कि माउस और कीबोर्ड को कंप्यूटर से कनेक्ट करने के काम आता है। यह माउस पोर्ट्स के नाम से भी जाने जाते हैं। यह पोर्ट्स आज भी सिक्योरिटी रीज़न से बहुत ऑर्गेनाइजेशंस में यूज़ होते हैं। बात करते हैं एक बहुत पॉपुलर पोर्ट USB के बारे में। दोस्तों, आज के ज़माने में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं होगा जो USB के बारे में ना जानता हो। USB की फुल फॉर्म है यूनिवर्सल सीरियल बस। दोस्तों, बेसिकली USB एक स्टैंडर्ड केबल कनेक्शन इंटरफेस है जो एक्सटर्नल डिवाइस और कंप्यूटर के बीच में होती है। USB शॉर्ट डिस्टेंस डिजिटल डेटा कम्युनिकेशन करने के काम आते हैं। USB लगभग सारे डिवाइसेस को कंप्यूटर से कनेक्ट कर सकता है, माउस से लेकर प्रिंटर या स्कैनर तक सभी डिवाइसेस। ये पोर्ट्स 1997 में इंट्रोड्यूस किए गए थे।
इनकी स्पीड 14 MB पर सेकेंड्स तक होती है, जो कि सीरियल पोर्ट से बहुत ज़्यादा है। दोस्तों आजकल जो USB आ रही है उनकी स्पीड 14 MB पर सेकेंड से भी ज़्यादा है। जो डिवाइसेस USB यूज़ करते हैं वो USB पोर्ट से पावर लेते हैं। तो यह था USB पोर्ट के बारे में। अब बात करते हैं आखिरी पोर्ट AGB पोर्ट के बारे में। दोस्तों आप में से बहुत लोग गेमिंग के शौकीन होंगे और जानते होंगे कि कंप्यूटर में गेमिंग करने के लिए ग्राफिक्स कार्ड की कितनी इम्पोर्टेंस होती है। तो दोस्तों AGP यानी कि एडवांस ग्राफिक्स पोर्ट वह पोर्ट है जो कि आपके ग्राफिक कार्ड को कंप्यूटर में लगने में मदद करता है। यह पोर्ट आपको मदरबोर्ड में मिलेगा, तो इसे देखने के लिए आपको CPU खोलना पड़ेगा, तभी आप इस पोर्ट को देख सकेंगे। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, और इस वीडियो के साथ इस वीडियो सीरीज़ में थ्योरी लेक्चर्स भी ख़त्म होते हैं। अब आगे की 2 या 3 वीडियोस में आपको प्रैक्टिकल नॉलेज मिलेगी, जो कि मैं जल्द डालने की कोशिश करूँगा। तो दोस्तों बाय एंड स्टे ट्यून्ड ऑन एक्सट्रीम लर्नर्स। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिए और नीचे दिए गए लाल बटन को दबाइए और सब्सक्राइब करिए एक्सट्रीम लर्नर्स को, और बेल आइकन को दबाइए इस चैनल की सारी वीडियोस तुरंत देखने के लिए।